अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अब जैसे कि अब वेदर बहुत अच्छा है, सर्दी है, तो सर्दी का फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो बना के, वो रेमेडीज़ की सूरत में हो सकती हैं, वो कोई अच्छी सी डाइट प्रोडक्ट हो सकती है, कोई अच्छी सी रेसिपी हो सकती है। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी जो है ना वो रेसिपी, एक बहुत अच्छा टॉनिक, एक बहुत अच्छा हेल्पफुल टॉनिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे हस्बैंड बनाते होते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। अभी भी वो अपने पेशेंट के लिए बनाने की तैयारी में थे और साथ में हमने अपनी बेटी को भी बना के देना था। तो यानी कि 2 से 3 लोग थे जिनके लिए ये बनाना था ये इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स काफ़ी चीज़ें ऐड होती हैं और काफ़ी मेहनत तलब भी चीज़ होती है। लेकिन इसको बनाने का जो फ़ायदा है और ये किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने कहा पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा जो है ना वो ब्रीफिंग दे दूँ कि इसका फ़ायदा क्या है और ये किस किस तरह के लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ऐसी कौन सी हेल्दी चीज़ें ऐड होनी है जिसकी वजह से ये मज़ीद आपको जो है ना वो हेल्दी टॉनिक होने वाला है जी। इसमें बहुत से जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स यूज़ होने हैं और इसमें और भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स, मैं अभी आपके साथ इंग्रेडिएंट्स भी शेयर करती हूँ, ताकि जिन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेंगे, और जो जो मिकदार उसमें ऐड हुई है वो भी सारी डिटेल के साथ आपको आगे पूरी रेसिपी में पता चलेगी। आपके सामने ही हम बनाएंगे सारी, यानी कि 2 दिन का हमारी मेहनत का ये प्रोसेस है। 2 दिन में हम लोगों ने ये बनाई है, क्योंकि क्लिनिक भी साथ साथ देखना होता है, साथ मुझे अपना स्टैटिक क्लिनिक भी देखना होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो जहन में रखते हुए अपने टाइम को मैनेज करके 2 दिन की मेहनत है और आप लोग के साथ हम ये चीज़ शेयर कर रहे हैं। और ये किस पर्पज़ के लिए, जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, जिनको आई साइट के मसले हैं, जिनके जो हैं वो अब असाब जिसको कहते हैं ना पट्ठों की कमज़ोरी का मसला है, कंधों में, सर में हेडेक का मसला है, नज़र उनकी बहुत धुंधला जाती है, सुबह उठ के उनको छींकें आती हैं, इतनी छींकें आती हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले छींकों से ही उनका दिन की जो है ना वो शुरुआत होती है। अक्सर बच्चों के साथ और अक्सर लोगों के साथ, चाहे वो छोटी एज की हैं या ज़्यादा बड़ी एज की हैं, उनके साथ ये मसला चलता रहता है। और ये ज़्यादातर देखा जाए तो ये आपकी आई साइट, ये 2 नंबर तक की जो ऐनक लोग लगाते हैं ना, अगर इसको रेगुलर यूज़ करेंगे, इस वाली रेसिपी को बना के ट्राई करेंगे, तो आई मस्ट से कि उनकी वो वाली जो ऐनक है वो छूट जाने वाली है। लेकिन शर्त ये है कि आपने नुस्खा पूरा बनाना है, मटेरियल उसमें सारे ऐड करने हैं टोटल, और उसको जिस तरह से मैं बनाना बता रही हूँ आपने उसी तरह से बनाना है। हमारी हेल्प करने का मकसद भी यही है कि आप उसको घर में, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं पहुंच सकते हर एक तरह, हर एक से वो चीज़ें नहीं ले सकते, नहीं बनवा सकते, तो वो ये चीज़ें घर में बना के जो है ना वो उसको उसको अच्छी तरह से बनाएं और उस चीज़ को अपनी एक हेल्दी रूटीन में शामिल कर लें, और इंशाल्लाह कि वो बहुत फ़ायदा करेगी और आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। तो मज़ीद लंबी चौड़ी बातों के साथ साथ चलते हैं हम अपनी रेसिपी की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि किसी को बाद में मसला ना हो, ना तो मेजरमेंट्स का और ना ही इंग्रेडिएंट्स का। आपकी सहूलत के लिए मैंने अलग से लिख के यहाँ पे टैग कर दिया है जी। अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी हमने कैसे बनानी है, सबसे पहले जो सबसे इसमें ख़ास और थोड़े से हेल्दी और थोड़े वेट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो है माश की दाल और खसखास। इनको आपने 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। मैंने इनको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। अब मैं यहाँ पे वो जो इसमें खसखास है और माश की दाल है, इसको अलग अलग जो है मैंने इसको थोड़ा थोड़ा डाल के जग में ग्राइंड कर लेना है। इसको अच्छे से इनको ब्लेंड करना है, यानी कि जैसे एक पेस्ट की शक्ल में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन इनको अलग अलग ही आपने ग्राइंड करना है, क्योंकि जब इसको आप जग में डाल के ब्लेंड कर रहे होंगे, इकट्ठा डालेंगे तो उनकी क्वांटिटी और उनकी मेजरमेंट्स की थोड़ी जो है ना वो मसला हो जाएगा, इसलिए मैं इनको अलग अलग कर रही हूँ। अब अलग अलग करने के बाद हमने इसको बर्तन में निकाल लेना है, और उसके बाद इसका क्या नेक्स्ट प्रोसीजर होना है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं साथ ही आपको बताती चलूँ कि ये जो ब्रेन टॉनिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके और भी कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिन बच्चों को लेसन याद करने में मसला होता है, जिनकी याददाश्त जो है वो वीक है, जिनको छींकें सुबह उठने से पहले, सुबह जैसे वो उठते हैं तो छींकों से उनके दिन की इफ्तिताह होती है, यहाँ पे उनका दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा वीक और डल लोग हो जाते हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे उनको जो 2 नंबर्स तक ऐनक जब होती है वो भी उनकी उतर जाने वाली है। और ये जो मैं यहाँ पे रेसिपी आप लोगों को बताती जा रही हूँ, इसको आप गौर से देखें, और सारी जो है मैं आप लोग के सामने ही बनाऊँगी, और सारी आप लोग को एक भी चीज़ जो है वो एक भी क्लिप जो है वो मैं यहाँ पे मिस नहीं कर रही, ताकि आपको बनाते हुए किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे माश की दाल और खशाश मैं दोबारा से आपको मेंशन कर रही हूँ, उनको मैंने अलग अलग जग में डाल के वो बीट कर लिया है, और उसको मैं बर्तन में डाल के यहाँ पे आपके सामने ही रख रही हूँ। और इसका नेक्स्ट प्रोसीजर वो क्या होने वाला है वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ।
यहाँ पे अब खशाश की बारी है। माश की दाल को मैं ऑलरेडी जो है मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ, वो मैं आपको अभी यहाँ पे शो करवा रही हूँ कि उसका क्या यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे मैंने खशाश को मैंने ऐड कर दिया क्योंकि वो चीज़ें आपस में मिक्स ही होनी है, इसलिए मैंने जग को वॉश करना मुनासिब नहीं समझा और उसका कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि खशाश ने ब्लेंड होकर भी इसी वाले जो माश की दाल हमने भिगो के रखी हुई थी उसके अंदर डाली। लेकिन बस आपने ये जहन में रखना है कि जब आप इसको ब्लेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से आपने नतार लेना है किसी स्ट्रेनर के साथ या किसी कपड़े के साथ। आप इसको नितार लें और उसके बाद आपने, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी जो है इतना ज़्यादा वो डीप होने के बाद और गीले रहने के बाद वो इस हद तक वो सॉफ्ट हो चुकी होती हैं कि जब आप इसको जग में डाल के बीट करते हैं तो ये इजीली जो है ना वो ब्लेंड हो जाती है। अब मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से स्पून के साथ किसी भी चीज़ के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, या हाथ अच्छे से धुले हुए हैं तो आप उस तरह से भी मिक्स कर सकते हैं। और जो मैंने फ़ायदे आप लोग के साथ ज़िक्र किए हैं मैं यहाँ पे अगेन बताती चलूँ कि वो सारे फ़ायदे आपको तब मिलेंगे जब आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। और अभी जो सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों से फ़ायदा उठाना चाहिए, इसीलिए मैं अभी सर्दियों में ही ये रेमेडी आप लोग के साथ बना के शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये वो सर्दियों का वेदर जो है ना वो ऐसा वेदर होता है जिसमें आप किसी भी तरह के जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, आप उनको खा सकते हैं और वो आपको हज़म करने में भी ईजी होती हैं, बजाय कि गर्मियों में ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बना पाते और ना ही हम इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों में आजकल दिमागी कमज़ोरी का बहुत ज़्यादा रुझान है, बहुत ही ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करने के बाद छोटे बड़े सारे ही जो है ना वो इस बीमारी का शिकार हुए हुए हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो डाउन हुआ हुआ है। ब्रेन टॉनिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये बेस्ट ब्रेन टॉनिक है जो कि साल साल से मेरे हस्बैंड अपने पेशेंट्स को बना के देते जा रहे हैं। उनके दादा जान बना के देते होते थे, नेक्स्ट वो बना के दे रहे हैं। अभी भी वो जब बना रहे थे अपने पेशेंट के लिए, साथ मुझे अपने बच्चों के लिए भी बनाना था, तो मैं साथ ही आप लोग के साथ ये रेसिपी जो है मैंने मुनासिब समझा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं ताकि आप भी अपने बच्चों को बना के दें, ख़ुद भी आप इस्तेमाल करें और इसके जो फ़ायदे हैं उनसे आप फ़ायदा उठाएं। क्योंकि जो लोग साल साल इस बीमारी में मुब्तला हैं, दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला हैं, ब्रेन के मसलों में मुब्तला हैं, ज़हनी तौर पर परेशानी में मुब्तला है, जब वो ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनको इसको खाने के बाद बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पर आधा किलो देसी घी जो मैं ऑलरेडी इंग्रेडिएंट में मैंशन कर चुकी हूँ वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें ये जो खशखाश और जो माश की दाल है जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है जग में डाल के आपके सामने ही, तो उसको हम छोटे छोटे से जैसे वो पकौड़ों की शक्ल में या वड़ियों की शक्ल में उसको आपने उसमें डाल के ही ब्राउन करना है और इनको जलाना नहीं है, इनको हल्के हल्के ब्राउन करना है। आप इसको इकट्ठा में इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, वो लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। बात तो आपको ईजिली समझ आ रही होगी, देख के भी पता चल रहा होगा कि हमने इसको किस सेंस में पकाना है, यानी कि जिस तरह से हम सूजी को पकाते हैं वो ब्राउन हो जाती है, गोल्डन ब्राउन उसकी खुशबू आने लग जाती है, उस सेंस तक हमने इसको पकाना है। यहाँ पे इजीली हर चीज़ जो है ना वो आपको करना पड़ जाएगा। 2 दिन की मेहनत है, 2 दिन की वीडियो थी तो मैंने 2 दिन में जो है अपने बिजी स्केड्यूल के साथ ही अपनी क्लिनिक के घर की रूटीन के बावजूद मैंने ये 2 दिन में आप लोग के साथ शेयर करने के लिए 2 दिन लगा के ये वीडियो पूरी शूट किया ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो सके। यहाँ पे अब आप इसको इकट्ठा भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं क्योंकि वैसे तो हमने बाद में इसको फ्राई करने के बाद इसको जब हमने दोबारा से इसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर की फॉर्म में लेके आना है। लेकिन पकाने का मकसद सिर्फ ये है, आप ज़हन में बात भी आएगी कि इसको वैसे भी तो कर सकते, तो ये हमने जब 2 से 3 माह ये चीज़ चलानी है तो इसको पका हुआ होगा तो इसमें फंगस नहीं लगेगी और वो भी देसी घी में इसको पकाना है अच्छी तरह से। पकाने के बाद आप इसको अच्छी तरह जैसे जैसे आप पकाएंगे वैसे ये खुलती जाएगी क्योंकि ज़ाहिर इसमें खसखास है, तो खसखास जो होती है वो चीज़ को इकट्ठे से जुड़ के नहीं रखने देती। अब यही वाला जो देसी घी उसमें से बाकी बचा है उसमें हम नेक्स्ट डाल रहे हैं निशास्ता। निशास्ता उसी घी में डाल के उसको अच्छे से मैं फ्राई करूँगी। इसको भी मैंने इस तरह से फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आने लग जाए, इसका कलर भी थोड़ा सा जो है ना वो चेंज हो जाएगा, वो ब्राउनी ब्राउनी सा हो जाएगा, गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा, खुशबू आने लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम जो बाकी चीज़ें ये हमने पहले बना के रखी हुई थी, जो मैं खसखास और माश की दाल को ब्राउन किया था वो भी हमने इसी में ऐड करके इसको दोबारा से अच्छी तरह से भूनना है। ये नेक्स्ट डे का प्रोसेस है क्योंकि फर्स्ट डे पे मैंने वो दोनों काम किए थे, नेक्स्ट फिर मैं बिजी थी अपने स्केड्यूल में, तो फिर मैंने नेक्स्ट आप लोग के साथ वीडियो शूट करनी थी तो मैंने उसको रख दिया। नेक्स्ट डे जो है ये देखिए थोड़ा सा घी उसमें जम गया हुआ है, लेकिन जब वो दोबारा इसमें जाके अब दोबारा से हम इसको बनाएंगे तो वो फिर से दोबारा से मेल्ट हो जाएगा और वो अच्छे से ब्राउन होने में हमें
ईज़िली हमसे ब्राउन हो जाएगा और मिक्स हो जाएंगी सारी चीज़ें। अब ये देखेंगे साथ साथ आपको ये भी चीज़ें पता चलती जा रही हैं कि अगर आप 2 दिन में या 3 दिन में भी इसको बनाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 2 दिन में इसको कंप्लीट बना लें। क्योंकि वैसे भी जब आपने 10 से 12 घंटे के लिए भिगो के रखनी है तो फिर बाद में उससे ज़्यादा टाइम के लिए आप भिगो के रखेंगे दाल को या खशाश को, तो उसमें से स्मेल आने लगेगी, लेकिन 10 से 12 घंटे उसको लाजमी भिगोना है। अब यहाँ पे उन सब चीज़ों को अच्छे से हम ब्राउन कर रहे हैं, तीनों इसमें खशखाश है, माश की दाल है और निशास्ता है। ये इक्वल यहाँ पे इस किस्म के इसका कलर आ जाएगा, अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। अब ये एक आपका स्टेप जो है वो फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाए, तवे के ऊपर मैंने 1 चम्मच जो है देसी घी डाला है। इसके ऊपर हमने काली हरड़ जो है वो डाल के उसको अच्छे से ब्राउन करना है। देखें ये इस तरह की शक्ल में होती हैं और ये आपको पंसार से ईज़िली मिल जाएँगी। सारे इंग्रीडिएंट्स मैं आपको जो लिखवाए हैं ना वो सारे अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाती भी जा रही हूँ, और उनको किस तरह से आपने क्या-क्या करना है वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इनको आपने तवे पे रख के अच्छे से ब्राउन कर लेना है। ये जैसे अभी पतली-पतली सी लग रही हैं, जैसे-जैसे ये गोल्डन ब्राउन होती जाएँगी, ये फूलती जाएँगी। अच्छे-अच्छे से सॉफ्ट होके जैसे हल्का-हल्का सा फूलने वाला प्रोसेस हो जाता है ना, वो इन सब में आना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि ये भी अब रेडी है। ये आपके सामने ही अभी आती हैं कि किस तरह से अभी पतली सी देखिए एकदम से कैसे फूल गई हैं। 2 से 3 मिनट लगते हैं, इसको आपने हल्की आँच पे ही करना है, तेज़ आँच पे आपने नहीं करना। ये सारा प्रोसेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा कुछ जो है ना वो जब आपने फ्राई करने वाला करना है वो मीडियम टू हाई फ्लेम होनी चाहिए, मीडियम टू हाई होनी चाहिए, ये मीडियम टू लो होनी चाहिए। यहाँ पे इसका इस फॉर्म में आ जाएगा और उसको अपने टिश्यू पे नहीं निकालना, नहीं तो वो सारा चिपक जाए। किसी पेपर में या आप न्यूज़पेपर में निकाल लें। अब ये ब्राउन हरड़ है, जो ये ब्राउन वाली हरड़ है, इनके अंदर से हमने जो है ये बीज जो साइड पे निकाल के आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपके वेस्ट हैं और इसके ऊपर वाला जो छिलका है ना वो हमने इस्तेमाल करना है। वो आपके सामने 2 से 3 जो है वो आप किसी भी इस तरह से दो वो सबके घरों में बस ये सिल बटे होते हैं या दोरी डंडे वगैरह होते हैं, उसमें डाल के आप 2 से 3-3 4-4 डालते जाएँ, उसको तोड़ते जाएँ और उसके अंदर से जो बीज है उसको अलहदा करते जाएँ और जो छिलके हैं वो छिलके हमने इस्तेमाल करने हैं, बीज हमने वेस्ट कर देने हैं। तो ये मैं आपके सामने ही सारा कुछ दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई पता ना चले कि अब ये इसका हमने क्या करना है, इसका हमने क्या करना है। ये वैसे तो एक मेडिकल नुस्खा है और ये पेशेंट्स और क्लिनिकल ट्रायल में है हमारे, लेकिन आप लोग को दिखाने का मकसद ये है ताकि आप इजीली अपने घर में बना सकें, क्योंकि हर कोई तो अवेलेबल नहीं कर सकता और ना ही कोई पहुँच सकता है, सारे हम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन जो हमारे अच्छे वाले नुस्खे हैं हम समझते हैं कि वो आप लोग के साथ हम शेयर कर दें ताकि आप घर बैठे उससे फ़ायदा उठाएँ। अब ये सारे ड्राई फ्रूट जो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप अपने अलग-अलग रखने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। क्वांटिटी आपको ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में बताने के लिए बताया है कि आप उसमें देख लें। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट डाउन करते जाएँ कि इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड होती जा रही हैं। सौंफ है, ड्राई फ्रूट्स हैं और सूखा धनिया है, बादाम है, गरी है। ड्राई फ्रूट्स में ये नहीं कि सारा कुछ ही आ जाएगा। जो चीज़ें आपको दिखा रही हैं यही वाले ड्राई फ्रूट आपने ऐड करने हैं। अब जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मैं स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग ग्राइंड कर रही हूँ। बाकी जो तीनों चारों चीज़ें थी, जैसे इसमें सौंफ था, धनिया था और वो ब्राउन हरड़ थी और वो काली वाली हरड़ थी, उनको आप इकट्ठा ग्राइंड करेंगे। इकट्ठा नहीं करना चाहते, अलग-अलग करना चाहते तब भी कोई मसला नहीं है। उन सबको लेकिन मैंने अपनी दूसरी बड़ी वाली ग्राइंडर में जो है ना वो हमारी मेडिसिन वाली ग्राइंडर है, तो वो अच्छे उसके शार्प ब्लेड होते हैं, उसको उसमें डाल के मैंने अच्छे से जो है ना वो कर लिया था ग्राइंड। और ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं ये मैं ड्राई फ्रूट्स वाले ग्राइंडर में निकाल के स्टेप बाय स्टेप अलग-अलग जो है मैं इनको करती जा रही थी, क्योंकि अलग-अलग करने का मकसद ये होता है कि कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो जल्दी ग्राइंड हो जाते हैं, कुछ जो ज़्यादा ऑयली होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको इकट्ठे मिक्स करके कर लेंगे तो फिर ये हमें मसला बजाय जल्दी होने के काम लटक जाता है। इसलिए आप अलग-अलग करेंगे तो आपको काम करने में ईज़िली आसानी से आपका काम भी हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा। इस तरह से बाकी सारे मसाले वो जो हैं वो फ्राई किए हुए हैं, हर चीज़ अलग-अलग से हुई हुई है मेंशन। किसी भी चीज़ में कोई मसला नहीं है। अब तो आपको मैंने बाकायदा हर चीज़ दिखा भी दी है ताकि आपको उसको पंसारी से लेते हुए भी कोई मसला ना हो और ना ही उनको ग्राइंड करते हुए किसी तरह का कोई मसला हो। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद और उन सब मसालों को ग्राइंड करने के बाद जो अलग से पहले आपको मेंशन किए हैं, उन सब को करने के बाद जो हमने वो चीज़ें बना के रखी हुई हैं ना, उसमें ये सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच शाम को। सुबह नाश्ते से पहले आप बच्चों को दें, बड़ों को दें, जिसके साथ ये मसला है वो इस्तेमाल करें। साथ में आपने नीम गर्म दूध पीना है 1 गिलास, और शाम को भी आपने खाना खाने के बाद जब रात को बेड टाइम आपका होगा उसमें भी आपने
2 चम्मच ये लेना है और साथ में आपने ग्लास दूध का लेना है। अब ये देखिए ये सारे मसाले जो हमने ग्राइंड करके रखे थे वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। ड्राई फ्रूट्स भी जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो भी मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। जो सारी चीज़ें हमने वो माश की दाल और उसके वाला था ये सारा कुछ उसमें डाल के ही मिक्स किया जा रहा है। हर चीज़ पकी हुई है, ब्राउन हुई हुई है, यहाँ पे कोई वो मसला नहीं है। अब हमने फ्लेम वगैरह ऑन नहीं करना, अब सिर्फ हमारी मिक्सिंग वाला प्रोसेस है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें माश की दाल वाला जो अमेज़ा हमने बनाया था वो, और जो ड्राई फ्रूट्स हमने बनाए थे वो, और जो हमने वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे जो कटिंग वाली जो जिसको ग्राइंड किया था जिसमें सौंफ और सूखा धनिया वगैरह है, वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। खाने का प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह से खाना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है। 3 से 4 महीने आपने इनको इस्तेमाल करना है, तो इसके फ़ायदे जो हैं वो आप जैसे-जैसे इस्तेमाल करते जाएँगे उस सब के फ़ायदे आपको मिलते जाएँगे। यहाँ पे जल्दी से अब मेरी वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को जो न्यू व्यूअर्स हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अच्छी-अच्छी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो उनको मिलती रहें। और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब यहाँ पे हमने इसको खाने में, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपने 2 चम्मच खाना है तो खाने में इसका टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। तो जो कूज़ा मिश्री मैंने आपको बताई है, अगर आपको कूज़ा मिश्री अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप चीनी ले सकते हैं। चीनी और कूज़ा मिश्री सेम ही काम करेगी। उसके साथ ये होगा कि इसका टेस्ट मीठा हो जाएगा। चीनी को भी आपने यहाँ पे ग्राइंड करके उसमें मिक्स कर देना है। अब यहाँ पे ज़हन में यह भी बात आ सकती है कि चीनी को पहले क्यों नहीं ऐड किया। इसलिए ऐड नहीं किया कि बाकी सब चीज़ें जो हैं वो मिक्स की जा रही हैं। अगर चीनी को पहले ऐड कर देते तो वो चिपचिपाहट वाला जो है ना वो प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाना था। इन सब चीज़ों को फ्राई करने के बाद, इन सब चीज़ों को, हर्ब्स को और उन सब इंग्रेडिएंट्स को जो ड्राई फ्रूट्स के थे उन सबको यहाँ पे मिक्स करने के बाद लास्ट पे चीनी मिक्स की जा रही है, और अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर दिया जाएगा।